पुरी के एक शंकराचार्य जी हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण लड़का है या अगर कोई ब्राह्मण लड़की है, अगर वो किसी दलित के लड़की से शादी करती है, अगर कोई ब्राह्मण लड़का किसी दलित लड़की से शादी करता है तो ये गलत है। या अगर कोई ब्राह्मण लड़की किसी दलित लड़के से शादी करती है तो ये गलत है। ऐसा पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि अगर फिर वो दोनों जब बच्चे पैदा करेंगे तो बच्चे मंदबुद्धि होंगे, बेवकूफ़ बच्चे पैदा होंगे, या वो बच्चे विकलांग पैदा होंगे, या उसके पति मर जाएगा। अगर उस लड़के ने दलित लड़की से शादी किया, किसी ब्राह्मण लड़के ने दलित लड़की से शादी किया, तो उसका वंश बर्बाद हो जाएगा, वो लड़का मर जाएगा। या अगर किसी ब्राह्मण लड़की ने किसी दलित लड़के से शादी की तो उसका कुल नष्ट हो जाएगा, उसको हानि पहुंचेगी उस लड़की को, या उसको बच्चा पैदा नहीं होगा। क्योंकि अगर उसको जो बच्चा पैदा होगा, अगर कोई ब्राह्मण लड़की उसने शूद्र से शादी की दूसरी जाति में, तो उसको जो बच्चा पैदा होगा वो शूद्र कहलाएगा और उससे पाप चढ़ेगा। ये कोई ब्राह्मण लड़का है, वो शादी करता है किसी शूद्र लड़की से, तो या तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये मर जाएगा वो, या उसके जो बच्चे होंगे वो विकलांग पैदा होंगे, या उसके घर में जो है वो बहुत ज़्यादा विपदाएं आ सकती हैं। ऐसा कहा शंकराचार्य जी ने। तो यहाँ पे मेरा मत ये है, शंकराचार्य जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या कोई शूद्र मंदिर में पूजा नहीं कर सकता? कर सकता है। क्या कोई शूद्र मंदिर का पुजारी क्यों नहीं बन सकता? सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों बन सकता है मंदिर का पुजारी? कभी सोचा है कि हाँ सिर्फ ब्राह्मण को ही आपने मंदिर का पुजारी बनाया, किसी शूद्र को क्यों नहीं बनाया? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा ना, हमें अभी हिंदुओं को एक करना चाहिए। तो अभी भी कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पे बैठ करके हमें जातियों में बांटने में लगे हैं। दलित लोगों को बांटने का जो काम किया है ना, शंकराचार्य जी जैसे लोगों ने किया है, जो पुरी के शंकराचार्य जैसे सोच रखते हैं। दलितों को हिंदुओं से अलग किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों ने नहीं, ब्राह्मणों की घटिया सोच ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी वो सोच ख़त्म करें। अभी संविधान चल रहा है देश में, सबको हिंदू होने की ज़रूरत है। कभी संभाजी महाराज ने जातिवाद नहीं किया। हिंदू स्वराज में जातिवाद का कोई स्थान नहीं है, हम सब एक हैं। पहली बात, हिंदू है वही हमारे लिए गर्व की बात है। हमने दलितों को हमेशा से अपने से अलग रखा, ये हमारी सबसे घटिया सोच रही है। तो मैं कहूँगा कि हिंदू भी एक है। और दूसरी चीज़ कि मान लेते हैं कि अगर किसी को आप देखो गीता में क्या कहा गया कि कोई इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है, जाति से नहीं होता है। अगर कोई शूद्र है वो अच्छा काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, और कोई ब्राह्मण है वो बेकार का काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो शूद्र कहलाएगा। इंसान अपने कर्मों के हिसाब से बड़ा या छोटा होता है, जाति के हिसाब से नहीं। और दूसरी चीज़, आपने ये कहा कि बच्चे पैदा होंगे तो वर्णशंकर बच्चे पैदा होंगे, तो बच्चे पैदा करने की ज़रूरत क्या है? जब उन दोनों में प्रेम विवाह होगा तो अगर बच्चे नहीं भी पैदा करेंगे तो बच्चे गोद ले सकते हैं। अगर कोई दलित लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है, ब्राह्मण लड़की से, तो आपने कहा कि बच्चे पैदा होंगे, वर्णशंकर होगा, तो बच्चे गोद भी तो लिया जाता है। कौन से ज़माने में जी रहे हो? अगर कोई हिंदू लड़का, ब्राह्मण लड़का किसी शूद्र लड़की से शादी करता है, किसी SC ST से, तो उसको क्या होगा? वो बच्चे खरीद सकता है, बच्चे गोद ले सकता है अगर वो बच्चे पैदा नहीं करे तो। और एक बात, जब सेक्स करने जाते हो तब जाति देखते हो? जब सेक्स करने जाते हो, मज़ा मारने जाते तब जाति नहीं देखते। किसी जानवर को छूना पाप नहीं है, लेकिन किसी इंसान को छूना पाप है। तो ये ही सोच जो है ना लोगों को बर्बाद कर रही है। तो हमें पहले तो सबको एक जैसा समझना होगा, इंसान के जैसा, कि हम सब भारतीय हैं, ये हमारी सोच होनी चाहिए। इस विषय पे मैं शंकराचार्य जी का विरोध करूँगा। और ऐसे जो लोग हैं जो जाति व्यवस्था बनाया है, उन्हीं की वजह से आज इस देश में इतना कुछ हो रहा है। इस सोच को बदल करके हम सब हिंदू बनना है, भारतीय बनना है। ऊंच नीच, छोटा बड़ा जाति नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी हमारे लोगों की सोच यही है। हमारे लोग क्या कहते हैं समाज में, अगर कोई दलित लड़की से शादी करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा,
उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, उसके बच्चे पैदा नहीं होंगे, या उसके बच्चे जो है विकलांग पैदा होंगे। इस तरह की अफवाह उड़ा दी गई है हमारे समाज में। समझ रहे हैं आप? तो यही सोच पहले भी था जो हमारे समाज को बांट के रखा था, आज भी है। और गीता का सहारा लेकर के गलत बोलने वाले लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है गीता में जैसा कि इस तरह के लोग बोलते हैं।